अपने भक्त जो हैं 4 प्रकार के बताए, और 4 प्रकार के बताने के कारण ही हम कहते हैं कि भगवान दया के सागर हैं। भगवान ने जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, उनमें पहला है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त भगवान ने गिनाए हैं। तो इसमें सब शामिल हो जाते हैं। आर्त का मतलब होता है दुख। जो आरती करते हो ना, तो आरती का मतलब है, आरती में जो दीपक जलता है वो प्रतीक है कि प्रभु हमारा हृदय जल रहा है दुख से। जो आरती सुनाते हैं ना भगवान को, वो प्रतीक है कि मेरा हृदय प्रभु दुखी है, जल रहा है, आप कृपा करो हमारा दुख मिटा दो। तो जो कोई भी दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्यों? क्योंकि उसने संसार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मुझ पे भरोसा किया और मेरी शरण में आया। दूसरा भक्त है अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब जो धन चाहता। धन प्रतीक है जो वैभव चाहता है। तो जो वैभव चाहता है लेकिन मेरे शरण में आता है, भगवान कहते हैं वो भी मेरा भक्त है, क्योंकि मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आता है, मुझसे कहता। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु माने जो भगवान को जानना चाहता है। और चौथा भक्त होता है ज्ञानवान, जो भगवान को जानकर हृदय में उनका अनुभव करता है। 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन इनमें 2 भक्त जो हैं वे अपरा भक्ति के माने संसार के। कौन कौन? आर्त और अर्थार्थी। और 2 भक्त पराभक्ति के हैं, माने वो भगवान से भगवान को चाहते हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। तो जो भगवान से दुनिया चाहता है वो बेचारा चूक जाता है। काहे चूक जाता है? भगवान बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन तुमने भक्ति का फल दुनिया मांग ली, तो तुम चूक गए। और दूसरा जो है, जो भगवान से भगवान को मांगता है, परमात्मा उसे सब कुछ दे देता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। वो समझता है कि महिमा तो भगवान की है। तो भगवान से भगवान को जो मांगेगा उसके जीवन में कोई दुख नहीं बच सकता। और जो भगवान से अपनी इच्छाएं मांगेगा तो केवल इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक पूरी होगी, 10 नहीं बन जाएंगे। एक काम बनेगा, 10 काम बिगड़े नजर आएंगे। कोई इधर सुखी हो संसार में तो बताओ। और संत के पास कुछ नहीं होता, संतों के पास फिर भी वे प्रसन्न चित्त सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा प्रकट होता। परमात्मा प्रकट होने के नाते उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। यही एक पहचान है। हाँ, एक कहानी हमें याद आ गई। यद्यपि वो कहानी सुनने में तुम्हें कथा लगेगी, लेकिन वो उपनिषदों की कथा है। खूब ध्यान से सुनना, बड़ी बढ़िया कहानी। एक राजा था, राजा। तो राजा बेचारा, उसे कमी कोई नहीं थी, लेकिन वो दुखी रहता था। तो एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सभा लगाई। उसने कहा कि मंत्री गणों, आप विचार करके बताओ, मैं बड़ा दुखी रहता हूं, इसका क्या उपाय है? तो मंत्रीगण जैसे होते हैं वो अपनी अपनी भाषा बोलने लगे। अरे महाराज बताओ, जो समस्या हो, किसी शत्रु का भय हो या जो समस्या हो वो हम करें। रक्षा मंत्री कहने लगे कि शत्रु की कोई बात हो तो बताओ। गृह मंत्रालय वाले कहने लगे कोई रोग हो शरीर में या घरेलू कोई समस्या हो तो बताओ। अपनी अपनी बात कर लेने। तो राजा ने कहा कि मुझे समस्या कोई नहीं है, ये बड़ी अद्भुत कहानी है, दूसरे की कथा है, कोई गौर से सुनना है, इसमें बड़ा ज्ञान है। कहा कि हमें देखने में कोई दुख नहीं नजर आता, ना मेरे कोई रोग है, ना कोई शत्रु का भय है,
न परिवार में कोई कला है, न राज्य में कोई दुख है, लेकिन फिर भी मैं दुखी रहता हूं। तो सैनिक जो मंत्री गण थे बेचारे चिंता में पड़ गए। कहा ये तो अद्भुत बात है, तो किसी महात्मा को, विद्वान को बुलाया जाए, वही बता सकता है। तो एक संत आए, वे संत पूरे श्रेष्ठ संत से पहुंचे, तो कहा कि उनके सामने प्रश्न रखा राजा ने कि आपको महाराज इसलिए बुलाए हैं कि हम बड़े दुखी रहते हैं। तो संत ने कहा दुखी क्यों रहते हैं? तो कहा दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सुखी नहीं है। तो कहा सुखी क्यों नहीं हो? तो कहा कमी हमें कोई नहीं है, सुखी हम इसलिए नहीं क्योंकि हम दुखी हैं। तो कहा ये तो तुम बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, इसका क्या मतलब? तो कहा महाराज यही तो हम समझ नहीं पा रहे कि हमें कोई कमी नहीं है, न हमारे राज्य में प्रजा दुखी है, न हमारे परिवार में कला है, न मेरे शरीर में रोग है, न मुझे शत्रुओं का भय है, कोई डर नहीं है, बस हम दुखी रहते हैं, इसका कारण नहीं जानते। तो वो संत बड़े बुद्धिजीवी थे, वे जान गए राजा की समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा सरल है, इसका उपचार जो है वो तो बहुत सरल है, हम बताते हैं अभी। तो कहा महाराज बताओ हम कैसे ठीक हो जाएंगे? तो कहा राजन एक काम करो, तुम किसी सुखी आदमी की कमीज पहन लो। कमीज मैंने कुर्ता शर्ट कुछ भी कह लो, न जानते हो तो पहले कमीज कहा जाता था। तो कहा कि तुम किसी सुखी आदमी की कमीज पहन लो तो सुखी हो जाओ। तो कहा अरे महाराज इतना सरल उपाय हम तो जानते नहीं। कहा बस एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? कहा उस आदमी से खूब अच्छे से पूछ लेना कि तुम सुखी हो। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति दुखी हुआ तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते। तो कोई बात नहीं, इसमें कहा हमारे राज्य में सब सुखी ही है। तो कहा बस किसी एक आदमी को बुलाओ जो सुखी हो और उसकी कमीज पहन लो, तुम सुखी हो जाओगे। तो उसने कोई बुलाने की बातें नहीं थी, सब मंत्रीगण सामने ही बैठे थे। तो जो सबसे मुख्यमंत्री था, मतलब आजकल के मुख्यमंत्री ने, उस राजा के दरबार में जो सबसे प्रमुख था, उससे कहा क्यों आप प्रधानमंत्री हैं भाई, हमारे मंत्रियों में प्रधान है, आप तो बहुत सुखी है, तो अपना कोई एक कमीज कोई कपड़ा उतार के दे दीजिए, हम पहन ले और सुखी हो जाए। कोई अपना कपड़ा दे दीजिए, हम पहन ले और सुखी हो जाए। तो मंत्री जी का चेहरा थोड़ा उतर गया। कहा महाराज हम आपको कैसे अपनी कमीज उतार के दे दो? तो कहा काहे तुम सुखी नहीं हो? तो कहा महाराज वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लोग आते हैं और कहते हैं राजा साहब की जय हो, महाराजा की जय हो, तो मेरे मन में भी आता है कि अगर मैं राजा होता तो मेरी जय जयकार होती। तो जब ये इच्छा है तो हम कहां सुखी? अब राजा ने कहा तो मेरा पद चाहते हो? कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, हम आपका पद नहीं चाहते, बस ये बता रहे हैं कि हम ठीक से सुखी नहीं है। तो कहा ऐसी बात है। तो दूसरे मंत्रियों की तरफ पूछा भैया आप? तो जिस मंत्री को खड़ा किया उसने कहा महाराज जिसका प्रधानमंत्री दुखी हो तो छोटा मंत्री कैसे ना दुखी हो। माने अपने से बड़ा होने की सबको इच्छा। तो सारा मंत्रिमंडल का जो सर था वो झुक गया, माने कोई सुखी ना मिला। कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमारे नगर का जो सबसे बड़ा सेठ है उसे बुलवाओ, उसके पास रुपया बहुत है, वो सुखी होगा। गए, कहा तुमको जो है राजा साहब ने बुलवाया। तो कहा किस लिए बुलवाया है? तो कहा वो चाहते किसी सुखी आदमी की कमीज पहन ले सुखी हो जाए, बस शर्त ये है कि वो सुखी होना चाहिए। तो सेठ बेचारा दौड़ता हाँफता आया, कहा महाराज कमीज जितनी कहा उतनी दे दे, थान के थान कपड़ा भेज दे, लेकिन हम सुखी नहीं। तो कहा अरे सेठ जी तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े आदमी हो, काहे नहीं सुखी हो? कहा महाराज जब दूसरी कंपनियों का सामान बिकता है तो मन करता है दूसरी फैक्ट्रियां बैठ जाएं, केवल हमारी फैक्ट्री सामान बिके, हृदय में जलन होती है, तो हम कहां सुखी? कहा तुम भी सुखी नहीं हो? कहा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वो जो फिल्मों में अभिनय करता है, खूब गाने गाता है, वो बड़ा सुखी लगता है, अभिनेता हीरो, उसे बुलवाओ। तो उसके पास लोग पहुंचे सिपाही महाराजा के,
आपको बुलवाया काहे, आपकी कमीज चाहते, तो उन्होंने पूछा कोई स्टाइलिश कमीज होगी चाहते, उन्होंने कहा बताओ कौन सी भिजवा दे। तो कहा नहीं नहीं चलना पड़ेगा। पहुंचे तो कहा भैया तुम तो खूब नाचते गाते ठुमका लगाते हो, बड़े सुखी दिखते हो, तो अपनी कमीज उतार के दे दो, हम भी सुखी हो जाए। तो उसने सुना था अगर सुखी ना हुए तो ये राजा सुखी नहीं होंगे तो सजा मिल जाएगी। तो उसने कहा राजन, जब दूसरे अभिनेताओं की फिल्में चलती है, माने दूसरे अभिनेताओं की प्रशंसा होती है, ये देश कथा उपनिषद के देश काल से जोड़ दिया गया है, तो जब दूसरों की प्रशंसा होती है तो मेरा दिल जो है छोटा हो जाता है, तो मैं भी सुखी कहाँ हूं, मैंने दूसरों से ईर्ष्या तो हो ही जाती है, तो मैं भी सुखी नहीं। तो इस तरह राजा ने बड़ा प्रयास किया, कोई राज्य में सुखी ना मिला, कमी कोई नहीं लेकिन सुखी कोई नहीं। तो फिर राजा बड़ा दुखी हुआ, तो उसने एक मुनादी नहीं होता, पहले कहा जाता था डंका पिटवा दिया कि जो व्यक्ति सुखी अपने को जानता हो वो अपनी कमीज राजा को दे दे और राजा साहब बदले में आधा राज्य दे देंगे। ये मुनादी पिटवा दी गई पूरे राज्य में, पड़ोसी राज्यों में, और राजा साहब अपने मंत्री सिपाहियों को भेज दिए कि जाओ खोजते रहो कहीं मिल जाए सुखी आदमी। तो कहते हैं कई महीने बीत गए न मिला, तो गर्मियों का महीना था, जेठ का, खूब धूप थी, तो एक बावली माने होता था वो कुआं जिसके ऊपर छाया होती थी, तो उसी कुएं के नीचे मंत्री और सिपाही बैठ के पानी पी रहे थे। सामने देखा एक टूटी बैलगाड़ी थी, और टूटी बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी लेटा था जो केवल लुंगी लगाया था, ऊपर कमीज नहीं पहने था। वो उठा सो करके उसी बैलगाड़ी के नीचे, और उसने जम्हाई कहा बड़ा सुख है। जैसे उसने कहा बड़ा सुख है, तो मंत्री जी को मानो परिनिध मिली, अरे मिल गया वो आदमी जिसकी खोज थी। दौड़ के पहुंचे उसके पास, कहा क्यों भैया फिर से थोड़ा एक बार वही कहो जो अभी कहा। वो चकित में उसने कहा अरे अभी आपने कुछ कहा मैंने यही कहा कि बड़ा सुख है, बड़ी प्रभु की दया है। तो कहा बस तुम्हें तो हम ढूंढ रहे थे। तो कहा भैया हमें काहे ढूंढ रहे थे मंत्री जी, कोई अपराध किया? कहा नहीं, राजा साहब तुमको आधा राज्य देना चाहते हैं, उन्हें सुखी आदमी की तलाश थी, तुम मिल गए। ऐसा करो अपनी कमीज उतार के दे दो, और चाहे साथ में चलो, उधर से लिखा पड़ी हो जाएगी, आधा राज्य दे दो। तो उसने कहा मेरे कोई एक को कमीचे नहीं, सिर्फ 2 धोतियां हैं, एक आज सूख देखो उधर सूख रही है, एक पहने बैठा हूं। तो अगर कमीज एक को नहीं कहा, इसीलिए तो मैं बहुत सुखी हूं। तो कहा अरे राजा साहेब आधा राज्य दे देंगे। अब सुनो उपदेश वो करने लगा, व्यक्ति वो संत था। कहा राजा साहेब आधा राज्य दे देंगे। तो कहा आधा राज्य लेके करेंगे? कहा हम तो बड़े सुखी हैं, माने जिसे कुछ न चाहिए ये पहचान है। कहा आधा राज्य लेके हम क्या करेंगे, हम तो बड़े सुखी हैं। तो कहा चले तो चलो भैया, कम से कम ये तो जान जाए कि खोजे मिल गए हो। कहा हम काहे जाए, हम सुखी हैं, दुखी है वो आवे। अब उसकी निडरता देख के मंत्री जी लौट गए। राजा साहब से कहा महाराज अपने राज्य में एक आदमी सुखी मिला। तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा, अरे भैया उसकी कमीज लाओ हम पहन ले। तो कहा कमीज महाराज उसके एक को है नहीं। तो कहा कमीज नहीं, इतना गरीब आदमी फिर भी सुखी। कहा महाराज उसके कमीज एक को नहीं फिर भी सुखी। तो कहा नहीं उसके आधा राज्य दे देंगे। कहा वो कहा, तो उसने उत्तर दिया हम आधा राज्य क्या करेंगे, हम तो बहुत सुखी हैं। तो कहते हैं राजा साहब पूरी सेना के साथ, हाथी घोड़े के साथ रथ पे बैठ के आए उससे मिलने। और जब आए दूसरे दिन तो दोपहर के समय था, तो उसकी पत्नी बैठी थी सामने, और वो मोटी मोटी रोटियां नमक से खा रहा था। तो पूरी सवारी पहुंची हाथी घोड़ों के साथ, रथ के साथ राजा साहब की सवारी। अब राजा साहब आवे किसी से मिलने तो आदमी तो दौड़ के मिलेगा। तो जब उतरे, सवारी उतरी, कहा देखो बुलाओ भाई जल्दी आओ इधर, राजा साहब मिलने आए। तो उसकी पत्नी ने मुख पर उंगली रख दी, मतलब मौन रहो। काहे? कहा महाराज खाते समय बोलते नहीं। तो सब सन्न खड़े रहे। अब उसने बड़े आराम से मोटी रोटियां से खूब देर तक खाई, आधा घंटे तक सब खड़े रहे।
और जैसे खा चुका बस फिर बैलगाड़ी के नीचे लेट गया। तब मंत्री जी आए, कहा अरे महाराज देखो राजा साहब आए, मिल तो लो, तुमसे मिलने आए। कहा कह दो कल आवे, अब हमारे सोने का समय, कल आवे अब हमारे सोने का समय। और राजा करेगा, बेचारे लौट गए। दूसरे दिन फिर आए। दूसरे दिन जब आए तो वो सो ही रहा था। तो पहुंचे, पत्नी थी, तो कहा कि देखो राजा साहब आज फिर मिलने आए। कहा आप तो सो ही रहे हैं, अब ये शाम को उठेंगे और चाहे रुको चाहे जाओ। फिर राजा साहब लौट गए। तो उस रात राजा ने विचार किया। राजा ने क्या विचार किया कि ये व्यक्ति कैसा अद्भुत है, इसके पास कपड़े तक पहनने को नहीं है, और मैंने आधा राज्य देने का लालच दिया, इसको कोई लालच भी नहीं है, और मैं 2 बार गया, ये मुझसे डरता भी नहीं है। तो ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, अकेले चला जाए। तो तीसरे दिन राजा अकेला गया। वो फिर दोपहर में भोजन कर रहा था। तो उस दिन कहा था बोलते नहीं है। उस दिन जब देखा राजा अकेला बैठा है सामने, आंखों में आंसू, राजा बड़ा दुखी। तो कहा कि राजा तू फिर आ गया? तो राजा ने कहा हाँ महाराज, आज फिर हम आए, हमें सुखी हम नहीं है, और आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप सुखी हो, हम राजा होकर दुखी। तो कहा क्या मेरी पीठ खुजला सकता है? मैं रोटी खा रहा हूं, पीठ पे मक्खी काट रहे, मेरी पीठ खुजला दे। अब वो अहंकार देख रहे थे कि अहंकार तो नहीं है। राजा उठा, वो पीठ खुजलाने लगा, बस उसको हृदय से लगा लिया उसने। संत थे वे। कहा राजन मैं तुम्हें पहले दिन से उपदेश कर रहा हूं, लेकिन न तुम समझ रहे हो न तुम्हारे मंत्री। तो कहा महाराज उपदेश तो हम आज भी नहीं समझ पाए। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कहा, फिर भी मैं सुखी हूं, और तुम राजा हो फिर भी दुखी हो। तुमने आधा राज्य देने का लोभ दे रखा है, मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मैं सुखी हूं, और आप राजा हो, मैं गरीब आदमी, फिर भी आपसे डरता नहीं। तो इसके पीछे तुम रहस्य न समझ पाए, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कहा नहीं महाराज, का रहस्य ये है कि जो परमात्मा के दिए में संतुष्ट है वो सुखी है। जिसे प्रभु के दिए में संतुष्टि है, जो कुछ नहीं चाहता वो सुखी है, और जो अपनी नई नई इच्छाएं करेगा वो दुखी रहेगा। माने भगवान जो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ, बस तुम सुखी हो जाओ, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएगा। संतोष रखते ही, ये बात हमने दोपहर में जो लोग थे उनको बताया था, संतोष धारण करते ही वो हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे भगवान जो दे रहा उसमें राजी हुए। चाह चामड़ी चूहरी सब नीचों से नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था, चाह न होती भी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए वे ही साहंसा। जो कुछ नहीं चाहता, जैसे लिखा है चौपाई, समदर्शी इच्छा कछु नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान राम करें विभीषण जी से कि विभीषण भैया जो समदर्शी है और कुछ नहीं चाहता, वो भक्त मेरे हृदय में बसा रहता, उसी तरह जैसे लोभी के हृदय में धन की चिंता बसी रहती है। मतलब तुम चाहो ना, ये जादू है, तुम भगवान जो दे रहा उसमें राजी हो जाओ, देखो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। ये संतोष बहुत ऊंची चीज है। संतुष्ट रहना, जो प्रभु दे रहे उसमें राजी रहना, हृदय में तुम्हारे परमात्मा खिल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारी कमी देखो, पहले इतने लोग बैठे हो, बड़ा विचार करो। हम भाग्य देखते हैं, क्या देखते हैं? भाग्य। कोई ज्योतिषी आ जाए, देखो बाबा हमारे हाथ में क्या लिखा, किस्मत में हमारी जन्म कुंडली विचारों का लिखा, देखते हो कि नहीं देखते? और बड़ा रहस्य है कि जो संसार की नजरों में थे नहीं, संसार की नजरों में जो सबसे दुर्भाग्यशाली थे, आज संसार में उनकी पूजा हो रही है।
काहे हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भाग्य नहीं देखा, वे भगवान के हो गए। उन्होंने भाग्य नहीं देखा, क्या काम किया? केवल एक काम किया, वे भगवान के हो गए और कोई काम नहीं किया। आप बताओ कि बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही फेंक दिया जाए, बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही फेंक दिया जाए, तो वो भाग्यशाली होगा कि दुर्भाग्यशाली होगा? दुर्भाग्य होगा कि नहीं होगा दुनिया की नजरों में? तो संत के उदाहरण लिखे कि कबीर साहब तो फेंक दिए गए थे। नवजात बच्चा तालाब के किनारे मिला चौराहे को, और जिनका कोई नहीं होता भगवान के हो जाते, भगवान के हो गए तो देखो संसार में संत के रूप में पूजा होती। यही हाल संत तुलसीदास का था। तुलसीदास जी की कथा लिखी है कि जब इनको पैदा हुए, कथा आप लोग जानते होंगे, सबने थोड़ा बहुत सुना जरूर होगा। जब पैदा हुए तुलसीदास, तो जैसे पैदा हुए बस मां मर गई। मां मर गई तो पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। तो जिसकी पत्नी मर जाए वो आदमी भला प्रसन्न होगा बेटे पैदा होने? भाई बेटा पैदा हुआ और जैसे पैदा हुआ थोड़ी देर में पता चला पत्नी मर गई। दाई आके बताई कि तुम्हारी पत्नी तो मर गई। तो भाषा भी आदमी की उस समय कुछ अलगे होती है। दाई ने आके बताया कि भैया दुबे वो मां को खा गया, माने जो बेटा आया है वो काल है, वो मां को खा गया। तो आत्माराम दुबे बेचारे दुखी बैठे। इतने में उनके एक मित्र आए, उनका नाम था गंगाराम, ज्योतिषी, ज्योतिष जानते थे। तो उन्होंने देखा होगा कि जन्म का समय कहाँ है, तो कहा भैया ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और बड़ा अमंगली है, मतलब मंगली है। तो कहा कि दुबे जी इसका मुख न देखना, ये तुम्हें भी खा जाएगा। माने जो लड़का घर में आया इतना कुलक्षणी है कि अगर मुख देखोगे तुम्हें भी खा जाएगा। तो वैसे पत्नी मर गई थी, बेचारे क्या करते? तो उन्होंने कहा जैसा आप लोग सोचो वैसा करो। तो जो दाई होती है, जिसके जो बच्चा पैदा करने समय गांव की कोई औरत होती है, तो कहा ऐसा करो इसे फेंक दो, क्या किया जाए, मां मर ही गई है और हम देखेंगे मर जाएंगे तो क्या किया जाए, इसे फेंक दो। तुलसीदास जी ने खुद स्वयं कवितावली में लिखा है कि मात पिता जग जाहि तजो और विधु न लिखी कछु भाल भलाई। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं कि जिसके मां और बाप ने भी छोड़ दिया और ब्रह्मा जी ने यक्को लकीरें अच्छी नहीं बनाई हमारे मस्तक में, ऐसा हूं मैं। फेंक दिया। अब जो फेंक दिया गया था उसकी आज संसार में पूजा हो रही। किसके कारण? केवल भक्ति के कारण। उसने भाग्य नहीं देखा, वो भगवान का हो गया। कहते जब फेंक दिए गए नवजाते, अब बचाने वाला भगवान, वो तो फेंक दिए माने मर जाते, कुत्ते खा लेते। भाई नवजात बच्चा है, अभी जन्मा है, तो कुत्ते खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? लेकिन जैसे फेंके गए बस उधर से एक भीख मांगने वाली औरत जा रही थी, वो भीख मांगती थी, उसका नाम था पार्वती। कहीं कहीं मुनिया नाम भी लिखा है। वो भीख मांगती थी, बूढ़ी औरत थी। उसने देखा कि अरे तो बच्चा पड़ा है, उसको दया लग गई, उसने उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आई। राजापुर गांव के बाहर एक मड़ैया थी छोटी सी, उसी में वो रहती थी। तो उस नवजात बच्चे को ले आई और किसी तरह दूसरे के घरों से दूध मांगकर उसे देने लगी। धीरे 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 वो बच्चा बच गया। तो अपनी वो पार्वती को ही अपनी मां जानता था। तुलसी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो घर घर भीख मांगने गए। तो घर घर भीख मांगने मां जाए तो पीछे पीछे बच्चा भी जाए। ये भी तुलसी ने छंद लिखा है, जायो कुल मंगन, मैं मंगता के कुल में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुआ। ये उनका दर्द है ना अपना।
कहते मैं मंगता के कुल में पैदा, क्यों? क्योंकि मेरी माँ तो भीख मांगती थी। तो कहते हैं पार्वती के कारण वो किसी तरह जीवित बच गया। धीरे 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 वो जहां जाए भीख मांगने, वो भी जाए। धीरे धीरे लड़के की उम्र 5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष का बच्चा हो गया। जब भिखारी का होगा तो कोई नाम और कुछ कुल, कोई गोत्र होगा। भिखारियों कौन नाम, कौन जान, भीख मांगना ही एक जात। तो कहते हैं एक दिन जो है वो पार्वती को शाम के समय बहुत तेज जाड़ा लगने लगा, और वो जो तुलसी थे वो उन्हें अम्मा कहते थे। अब बहुत तेज जाड़ा लगने लगा तो उसने कहा बेटा हमें बहुत तेज जाड़ा लग रहा है। तो तुलसी तब नाम नहीं था, मैं कह रहा हूं, वो तो बेनाम के थे। तो कहा कि अम्मा क्या करे? तो वहां भाई भिखारी को क्या होगा, तो वही टाट वाट था, तो टाट डाल दिया ऊपर से। कहा अम्मा अभी जाड़ा लग रहा है। वो जाड़े की मारे कांपी जाए तो कहा हाँ भैया अभी बहुत जाड़ा लग रहा। तो वो बच्चा खुद लिपट गया। इतने में कहते बहुत तेज आंधी और बड़ा तूफान आ गया, बहुत तेज बरसात होने लगी। तो तूफान के कारण वो जो छप्पर मड़ैया थी वो उसी पे गिर गई, और घनघोर बरसात रात में खूब हुई, कम से कम पूरी रात। जब सुबह हुई तो वे पार्वती उसी रात को मर गई। अब वो मर गई, लेकिन 5 साल के बच्चे में ये बुद्धि नहीं होती कि मरना क्या होता है। तो जब सूरज निकल आया तो वो बच्चे ने, तुलसी ने जो मड़ैया हटाई, फिर बोरा हटाया और फिर मिलावे उनको बोरा को। कहे अम्मा उठो और देखो तो घाम निकल आया। कहा भी जाड़ा लगता? तो वो हिला डुला रहा है, लेकिन वो हो कोई तब तो बोले। तब गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने देखा कि ये बुढ़िया भिखारन तो मर गई। तो कहा उनसे कि बेटा तुम्हारी अम्मा मर गई। तो कहा मरना क्या होता है? भाई छोटा बच्चा जानता तो है नहीं, तो कहा मरना क्या होता है? तो कहा मरना क्या होता है, अब जो भाषा होती है वही कहा भगवान के घर चली गई। तो कहा भगवान के घर कोई भीख मांगने वाला नहीं था, हमारी अम्मा को काहे बुला लिया? यही हमें खिलाते थे, हमारा तो दुनिया में और कोई नहीं, और भगवान के घर तो बहुत लोग होंगे, अम्मा को काहे बुला लिया? अब कौन उसका उत्तर दे? बहरहाल वो खड़ा रहा और उसे का जो है अंतिम संस्कार गांव वालों ने करा दिया। अब 5 साल का बच्चा अनाथ हो गया। अब भिखारी है, जहां जाए तो ज्यादातर दुत्कारा जाए, ज्यादातर दुत्कारा जाए। तुलसी ने वो भी छंद लिखा, कवितावली में सब लिखा है उन्होंने। लिखा बारे ते ललाट। बारे ते ललाट माने, बारे माने बचपन से, ललाट माने एक शब्द गांव का होता है, आप लोग चाहे न जानते हो, कहीं नहीं बड़ा लल्लाट है। लल्लाट माने कुछ पूरे नहीं पड़ता इनको। तो तुलसी ने लिखा बारे ते ललाट, दिलाट, द्वार द्वार जात। कहा मैं कुत्ते की तरह बचपन से एक एक फूके रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे गया हूं। ये उनकी अपनी स्वीकारों थी। कहा जैसे कुत्ता दुत्कार दिया जाता इसी तरह कोई रोटी देता और कोई दुत्कार देता। आप कल्पना करो ऐसे कितने भिखारी होंगे, मर जाते होंगे, कोई नहीं जान पाता। लेकिन मैं बता रहा हूं भक्ति की महिमा कितनी बड़ी होती है। कौन कौन भिखारियों को कौन गिनता? कहते हैं भटकते भटकते बस एक भाग्य खुल गया। वो कौन सा भाग? संत का मिलन हो गया। कहते हैं वहां बांदा से भटकते भटकते गोंडा पस्ता कमियार, यहाँ नरहर दास बाबा की कुटी थी जो तुलसी बाबा के गुरु बने बाद में, वहां वो बच्चा पहुंच गया। मंगलवार का दिन था तो हनुमान जी का वहां चबूतरा है, आज भी मेला लगता है। तो वहां गुड़ धनिया चढ़ा था, गुड़ और गेहूं का प्रसाद जो चढ़ता है हनुमान जी को, वही। तो वो भी उन्होंने लिखा है कि बंदर झपट झपट के खा रहे थे तो कुछ गिरे हुए टुकड़े मुझे भी मिल गए। तो मैंने सोचा यहां कोई रोकने वाला, चलो यही रुक जाते हैं। तो वो बच्चा वहीं रुक गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन संत नरहर दास आ गए।
संत नारायण दास बड़े संत थे, उनकी वो कुटिया थी और वही हनुमान जी का चबूतरा था। तो जैसे आए बस बहुत सारे उनके जैसे थे, दौड़ दौड़ के आके पैर छूने लगे, सब प्रणाम करने लगे। तो नरहर दास बाबा ने देखा कि दूर एक बच्चा खड़ा, फटे पुराने कपड़े, 5-6 वर्ष की उम्र और रो रहा। तो उन्होंने देखा तो लोगों से पूछा जो उनके शिष्य थे कि ये जो दूर बच्चा खड़ा है ये कौन है? तो सबने कहा कि बाबा पता नहीं कहां से पेटहा लड़का आ गया, भगाओ तो भागता भी नहीं। अच्छा आप बताओ, आपके बेटे को कोई भगावे तो भगेगा कि नहीं भगेगा? अरे एक बार कोई भगा के तो देखे, वो दोबारा जाएगा नहीं। काहे? उसका कोई आश्रय है। वो तुरंत रोता हुआ अपनी माँ के पास अपने घर आएगा कि हमको उन्होंने भगाया। तो माँ क्या कहेगी? अरे बेटा का तुम्हारे घर में, दोबारा उनके दरवाजे मत जाना। तो जब गांव के लोगों ने कहा बाबा पता नहीं कहां से लड़का आया, भगाओ तो भागता नहीं, तो नरहर दास संत थे, समझ गए कि ये कोई अनाथ बच्चा है जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका ठिकाना होता तो चला गया होगा। तो बुलाया, कहा बेटा यहां आओ। जैसे बुलाया तो जहां जाते थे विशेषकर मंदिरों में, तो कहा कि बेटा यहां आओ। जैसे बुलाया तो वो दूर से ही रोने लगा, क्योंकि विशेषकर जहां मंदिर होते थे या संत होते थे, या संत न कहो लेकिन फिर भी जो महंत प्रकार के लोग, तो वे इसे भगाते ही थे। तो जिसे कहा बेटा यहाँ आओ, तो दूर से रोने लगा। उसने कहा बाबा हम ना मंदिर के अंदर गए हैं और ना हमने कुछ जूठा किया है, जो बाहर गेहूं चना गिर जाता था वही खाए। तो नरहर बाबा जो थे उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया वो फपक कर रो पड़ा। क्यों? क्योंकि पार्वती के मरने के बाद पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा मिला था जिसने हृदय से लगाया। एकदम से रोने लगे तुलसी। तो कहा बेटा काहे रोते हो, क्या नाम है? तो कहा नाम तो बाबा कुछ नहीं, क्योंकि नाम कुछ रखा ही नहीं गया था। तो कहाँ रहते हो? कहा बाबा ये भी हम नहीं जानते कहाँ रहते हैं, क्योंकि कहीं रहते ही नहीं। कहां से आए हो? कहा बाबा हम ये भी नहीं जानते कहां से आए। तो कहा कहां जाओगे? जैसे ये पूछा फिर रोने लगा बहुत ही। तो नरहर दास बाबा ने कहा बेटा चिंता न करो और रो मत, आज से तुम यही रहना, आज से तुम यही रहना, और नाम कोई नहीं है तो राम राम कहा करो, तुम्हारा राम बोला नाम है। अरे मानो उस बच्चे को सब कुछ मिल गया। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु को, नरहर बाबा को लिखा है कि वो नरहरि दास नहीं थे, अपितु जैसे प्रहलाद को नृसिंह भगवान मिले, उसी तरह मेरे लिए मेरे गुरु कौन थे? कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कृपा सिंधु भगवान मेरे लिए मनुष्य नहीं थे बल्कि भगवान थे। काहे? केवल संत ही होते हैं जो किसी दुखी को या अनाथ को अपना सकते, बाकी किसी में ये क्षमता नहीं है। तो जब नरहर बाबा ने अपना लिया, तुलसी बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, वही रहने लगे, खूब गुरु सेवा करें और भगवान का नाम भजन भी करें। कहते 5 वर्ष वहां रहे। जब 11 वर्ष उम्र हो गई तो एक बार हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होने लगी। उस समय अचानक कहीं ना कहीं होने लगती थी, तो लड़ाई होने लगी। तो नरहर बाबा ने सोचा मुझे तो सब जानते, मुझे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये छोटा बच्चा है, कहीं दंगे में कुछ हो न जाए। अयोध्या बड़ी जगह है, तो वहां इसे लिए चले, वहां किसी धर्मशाला में पड़ा रहेगा, अपना खाए पिएगा, भगवान का भजन करेगा। तो तुलसी से कहा, राम बोला चलो तुम्हें अयोध्या घुमा लाऊं। तो बड़े खुश हुए, अयोध्या पहुंचे। तो जिस दिन पहुंचे उसी दिन काशी के एक बहुत महान संत हुए। उनका नाम था श्रेष्ठ सनातन। वे आचार्य थे और गुरुकुल चलाते थे। तो
नरहर बाबा के मित्र थे, उनको देखा तो सोचा इस लड़के का भाग्य अच्छा है, कम से कम काशी चला जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा। तो कहा कि शेष सनातन जी से कहा कि ये मेरा शिष्य है और आप, मैं लाया था अयोध्या, लेकिन आप ऐसा करो इसे काशी लेके चले जाओ, कुछ पढ़ जाएगा तो धीरे धीरे कुछ बन जाएगा। तो कहा ठीक है, इन्हें प्रणाम करो। नरहर बाबा ने कहा इन्हें प्रणाम करो। तो जब कहते हैं चरणों में झुके प्रणाम करने, कौन? राम बोला, वो बच्चा। तो वही तुलसी का एक पेड़ लगा था, तो जब ये झुके तो इनके सिर पर तुलसी का पत्ता गिर गया। तो शेष सनातन ने कहा कि क्या नाम है इसका? तो कहा नाम तो कुछ नहीं, भिखारी था हमको लगता, तो हमने राम बोला नाम रखा था। तो कहा आज से नाम बदल दें इसका? तो कहा बदल दीजिए। तो कहा हमें लगता तुलसी मैया सौंप रही है, इसलिए आज से इसका नाम तुलसीदास। उस दिन तुलसीदास नाम पड़ गया। काशी चले गए, वहां उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाए, भगवान की भक्ति करते रहे और भक्ति के भरोसे धीरे 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 आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना की, पूरे देश में नाम हो गया, बहुत महान संत हो गए। तो जब बहुत महान संत हो गए तब अकबर का शासन था उस समय, अकबर अपने नवरत्न खोज रहे थे, तो कुछ लोग मिल गए थे। ये सब तुलसी के मित्र थे, जैसे राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, ये सब मिल गए थे। तो इन्हीं के जरिए पत्र भिजवाया तुलसी के लिए कि तुम चले आओ हमारे दरबार में नवरत्न बन जाओ। तब तुलसी को अपना पुराना दिन याद आया कि एक समय था कि जब 4 चने के दाने मिल जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाता था। मैं वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली हूं, और आज अगर मुझे पूरा भारत देश जानता है या दिल्ली का सम्राट मुझे बुला रहा है तो इसके पीछे कौन है? केवल भगवान की भक्ति नहीं, हमें कौन जानता। तब ये कवितावली लिखी। कवितावली में तुलसी ने अपने जीवन का दर्द लिखा। उन्होंने कहा काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न हो, और मांग के खैबे मस्जिद के सोएबे, लेबे को एक न देबे को दो। कहा हमारा किसी से लेना देना नहीं, मैं भैया भिखमंगा हूं, बस भगवान के गुण गाना और भगवान जो दे वो खाकर खुश रहना, यही मेरा काम। राम को गुलाम, उन्होंने अपने को कहा राम को गुलाम, या तो राम बोला मेरा नाम, और जीवन में काम को राम ही सुना दो। कहा मुझे दूसरे से कोई काम नहीं, मेरा काम सब भगवान ही करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करता। तो कहने का मतलब ये कथा जो हमने थोड़ी सी बताई कि हम भाग्य के पीछे मरते हैं, और एक सबसे दुर्भाग्यशाली लड़का केवल भगवान का हो गया तो देखो संसार में उसकी पूजा हो रही कि नहीं हो रही? किसके बल पर? वो भगवान का हो गया। तो ये अद्भुत बात है कि नहीं? हमें भाग्य न देखना चाहिए, हमें केवल भक्ति करनी चाहिए। भाग्य तो भगवान बना ही देते हैं। जो तुलसी का भाव रहा होगा वो भाव हम सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने एक भजन लिखा, वो तुलसी का क्या भाव रहा होगा, तो आप भी उसे साथ में दोहराएं। एक पंक्ति है कीर्तन की, बस उसी से जुड़े भजन कि हम